everyone, welcome to the series of videos about housekeeping. In today's video we are going to talk about housekeeping. पहले दो वीडियोस में हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स की बात की थी और आज हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं एंड दैट इज अबाउट हाउसकीपिंग. जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था, आई विल मोर टॉक अबाउट हाउसकीपिंग, माय ओन एक्सपीरियंस, माय नॉलेज आई विल शेयर विथ यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's start with the concept. What is housekeeping? A department which is responsible for cleanliness and upkeep of the property, not only in front of the area but even the back areas of the property. ऐसा डिपार्टमेंट जो क्लीनलीनेस, टाइडीनेस, अपकीपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. जो एरियाज सामने दिखते हैं उन्हीं के लिए नहीं, जो एरियाज पीछे है, जहाँ पे लोग, जहाँ पे स्टाफ एक्चुअल में काम करता है, वो एरियाज का क्लीनलीनेस देखना भी हाउसकीपिंग का काम है. और ये क्लीनलीनेस जो डिपार्टमेंट देखता है दैट इज हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. Most important thing which we can say when we talk about cleanliness is more clean and tidy the property is, you will get more business, repeat business. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. ऐसा एक दुकान है जहाँ पे चीज़ें तो सब मिलती हैं लेकिन वो बहुत गंदी तरीके से रखा है. चीज़ें कैसी भी फैली हुई रहती है, ज़मीन पे कचरा है और गंदा है वो दुकान. दूसरे साइड पे एक ऐसा दुकान है जहाँ पे सेम चीज़ें मिलती है, सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन उस दुकान में चीज़ें अच्छे से रैक में स्टैक करके रखी है, अच्छे से रखी हुई है, नीचे भी कहीं पे कचरा वचरा गिरा हुआ नहीं है, नीट है, क्लीन है. तो हम लोग कौन सी दुकान में जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली जो अच्छा क्लीन है, नीट है, टाइडी है. सो क्लीनलीनेस, नीटलीनेस, टाइडीनेस गिव्स यू रिपीट बिजनेस. अच्छी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपको रिपीट बिजनेस मिलता है, आपके पास रिपीट कस्टमर आता है. सो टू गेट अ रिपीट बिजनेस, टू गेट अ रिपीट कस्टमर, इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव नीटनेस, क्लीनलीनेस, टाइडीनेस. क्योंकि क्लीनलीनेस एक ऐसी चीज है जो हम लोग पहले एंटर करते ही हमें पता चल जाती है. हमें उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग अंदर गए, हम लोग के आँख में वो चीज़ दिखाई पड़ती है. नीट है, क्लीन है, टाइडी है या फिर गंदा है, कहीं पे कचरा पड़ा है. ये बहुत बेसिक चीज़ है. सो मेन रोल ऑफ हाउसकीपिंग इज कीपिंग अ प्रॉपर्टी नीट, क्लीन, टाइडी एंड गिविंग द फीलिंग ऑफ होम अवे फ्रॉम होम. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट नीटनेस, क्लीनलीनेस रख के हमें एक फीलिंग देता है विच इज होम अवे फ्रॉम होम की. एज आई सेड, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो है वो नीटलीनेस, क्लीनलीनेस के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, उसी के साथ साथ कंफर्टेबलनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. जब आपके पास हमारे प्रॉपर्टी में, होटल में गेस्ट आते हैं, अगर अच्छा क्लीन हो, नीट हो, टाइडी हो, तो हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. नेक्स्ट इज द सेफ्टी और प्राइवेसी ऑफ द गेस्ट और ऑफ द कस्टमर. एंड एस्थेटिक अपील. एस्थेटिक अपील मतलब जो चीज़ आँख को दिखती है, जो चीज़ आँख को सुहानी लगती है, जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है. बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज लाइक, एक रूम है, पूरा खाली है, सिर्फ वॉल को कलर दिया गया है और थोड़े बहुत लाइट्स है वो रूम में, लेकिन नीट है, यानी बहुत अच्छा साफ सुथरा रूम है. ये रूम और दूसरे साइड पे है यही रूम. इस रूम में आके मैंने विंडो को वॉल के कलर के हिसाब से पर्दे लगाए, कहीं पे कॉर्नर में अच्छा सा कॉर्नर पीस रख दिया, नीचे फ्लोर पे कारपेट बिछा दिया, उस हिसाब से मैंने फर्नीचर अरेंज किया. सो कौन सा रूम दिखने में अच्छा दिखेगा, कि जो खाली है वो, या फिर जो ये सारी चीज़ें जिस रूम में है वो? ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो रूम में है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा. सो दैट इज समथिंग विच इज़ एस्थेटिक ब्यूटी, जो हम लोग ऊपर से ऐड ऑन करते हैं, चीजें ऐड करके ऐड ऑन करते हैं, वो ब्यूटिफुलनेस, दैट इज एस्थेटिक ब्यूटी. एंड कीपिंग these
small aesthetic things in mind, it's also a very grateful responsibility of housekeeping department. Moving on, with these all, what are the main responsibilities? जैसे कि मैं बहुत एम्फेसिस कर रही हूँ क्लीनलीनेस, नीटलीनेस, टाइडीनेस पे, बिकॉज इट्स अ मेन वर्क और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. बट विद दिस देर आर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. क्रिएटिंग अ वेलकमिंग एटमॉस्फेयर. जैसे मैंने अभी आपको रूम का एग्जाम्पल दिया, खाली पड़े हुए रूम में अच्छा है, साफ सुथरा है, लेकिन उसमें वो वेलकमिंग वाइब नहीं है, वेलकमिंग एटमॉस्फेयर नहीं है. दूसरी जगह पे वो रूम में वेलकमिंग एटमॉस्फेयर है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे फर्नीचर है, कहीं पे कॉर्नर पीस है जो आपको वो रूम में जाने के लिए अट्रैक्ट करता है, वो रूम आपको वेलकम करता है. सो कीपिंग और क्रिएटिंग अ वेलकमिंग एटमॉस्फेयर, इट्स ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. ये तो है क्लीनलीनेस की चीज़ें या टाइडीनेस की चीज़ें या फिर एस्थेटिकनेस की चीज़ें. इन्हीं चीज़ों के साथ साथ जब एक होटल की बात की जाती है तब और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हाउसकीपिंग की होती है. मूविंग अहेड विद अ लिनन. लिनन, बाथ लिनन है, बेड लिनन है कि जो हाउसकीपिंग को लगता है. इसी के साथ साथ बाकी अलग अलग जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी होटल में लिनन लगता है. जैसे कि F&B सर्विस में नैपकिन्स लगते हैं, टेबल क्लॉथ्स लगते हैं, बैंक्वेट्स में हमें लिनन लगता है. सो हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ लिनन हमें लगता है. सो टेकिंग केयर ऑफ लिनन ऑफ द होटल इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म्स. समझ लीजिए होटल बहुत अच्छा है, क्लीन है, नीट है, टाइडी है, एस्थेटिक ब्यूटी है, वो वेलकमिंग भी है, लेकिन उसमें जो लोग काम करते हैं उनके यूनिफॉर्म बहुत गंदे हैं, वो प्रॉपरली आयरन किए हुए नहीं है, उनके ऊपर दाग है. लोग नहीं जाएंगे ऐसी वाली होटल्स में, ऐसी वाली प्रॉपर्टीज पे. सो गिविंग अ स्टाफ नीट, क्लीन, प्रॉपर pressed, ironed, proper uniform is also a responsibility of housekeeping department. Then is maintaining floral decoration. जब भी हम लोग होटल्स में जाते हैं तब वहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट होती है अलग अलग, या फिर गार्डन एरिया होता है, पूल साइड पे कहीं पे गार्डन होता है. इनको मेंटेन करना भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है. वापस हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं जो मैंने आपको रूम का दिया था. रूम बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने बोला कि कॉर्नर में हम लोग ने एक हाथ कॉर्नर पीस रख दिया. अगर उसमें मैंने एक वाज रखा है, फूलदान रखा है और उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हैं, इट इज़ गुड, इट इज़ वेलकमिंग. लेकिन उसी फूलदान में मैं अगर खिले हुए अच्छे से रियल फ्लावर्स रख दूँ तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा वेलकम वाइब्स देगा और ज़्यादा लाइवलीनेस देगा. सो कीपिंग दिस ऑल्सो इन मेंटेन्ड पोजिशन, मेंटेनिंग दिस एज वेल, द फ्लोरल डेकोर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. देन कम्स कोऑर्डिनेशन विथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. मेंटेनेंस यानी कहीं पे वॉल चिप्ड हो गया है, किसी फर्नीचर पे पॉलिश की ज़रूरत है, इफ़ देर इज़ एनी वर्क इन अ गेस्ट रूम अबाउट प्लम्बिंग, इफ़ देर इज़ एनी वर्क इन पब्लिक एरिया कि प्लम्बिंग का कुछ इशू है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो रहा है. सो हाउसकीपिंग वर्क हैंड इन हैंड विथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टू कीप द प्रॉपर्टी अपकीप. यानी वो प्रॉपर्टी अपकीप, वो होटल अपकीपमेंट के लिए हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट मेंटेनेंस के साथ साथ काम करता है. डीलिंग विथ लॉस्ट एंड फाउंड. लॉस्ट एंड फाउंड ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है. हम लोग इवेंचुअली वो टॉपिक के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं, बट फॉर नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज डीलिंग विथ लॉस्ट एंड फाउंड. देन कम्स आवर most important thing, that is about safety and security of rooms should be even followed by housekeeping staff. होटल्स में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, लेकिन उसी के साथ साथ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को भी गेस्ट की सेफ्टी, सिक्योरिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट की जो प्राइवेसी है
उसका भी ध्यान रखना है। बेस्ट एग्जाम्पल विच आई कैन गिव इज लाइक किसी रूम के नॉब पे, रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का नॉब कार्ड लगा हुआ है, सो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू नो कि वो रूम में हमें वो गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करना है। या फिर रूम में एंटर करने की भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है, प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करके ही हमें रूम में एंटर करना है। कोई हाउसकीपिंग का जो स्टाफ है वो रूम सर्विसिंग कर रहा है, उसी के बीच में अगर कोई गेस्ट आता है तो ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करना है, इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है। जब रूम सर्विस होने के बाद आप रूम से बाहर जा रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप रूम का दरवाज़ा बंद कर रहे हो वो प्रॉपरली लॉक हो रहा है, क्योंकि गेस्ट के जो वो रूम में रहने वाला गेस्ट है उसकी बहुत से ऐसी चीज़ें होती है कि जो रूम में होती है। सो उन चीज़ों की सेफ्टी के लिए वो डोर प्रॉपर लॉक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो कीपिंग इन माइंड द प्राइवेसी ऑफ द गेस्ट, even with privacy, the safety and security of the guest is also a responsibility of housekeeping department. Moving ahead on to the hierarchy of housekeeping department. Hierarchy यानी एक फ्लो चार्ट, हायर अथॉरिटी से लेके नीचे तक। आगे जाने वाले वीडियोस में मैं आपको हर उसमें जो व्यक्ति है उसका जो ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ। लेकिन फॉर नाउ वी विल लुक फॉर अ हायरार्की चार्ट ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। वी विल टेक अ एग्जाम्पल ऑफ लार्ज होटल। लार्ज होटल का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ताकि उसमें सारे डिपार्टमेंट्स जो सब डिपार्टमेंट्स है वो सब कवर हो जाए। द हायरार्की कैन चेंज एज पर द साइज ऑफ द होटल। स्मॉल साइज के होटल में थोड़ा अलग होगा, मीडियम साइज में कुछ अलग होगा, और इट मे चेंज विद द पॉलिसीज ऑफ द होटल एज वेल। कहीं पे एक हाथ दो हो स्टेप ऊपर नीचे या फिर नाम अलग वो स्टेप्स के हो सकते हैं। सो हायरार्की ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट स्टार्ट्स विथ एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर हु हेड्स द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। अगर चेन होटल है तो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के ऊपर भी डायरेक्टर ऑफ हाउसकीपिंग होते हैं हु आर इन चार्ज फॉर द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट overall for the chain. But concerning in a large hotel, a particular property, executive housekeeper is the person who is whole and sole responsible for the smooth functioning of housekeeping department of the property. इनके नीचे होते हैं असिस्टेंट हाउसकीपर। एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के एक सेक्रेटरी होते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के जो काम है उनको सेक्रेटरी कंप्लीट करते हैं, या फिर इन एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर एंड असिस्टेंट हाउसकीपर इनमें जो एक हम लोग जिसको दुआ बोलते हैं, इनका जो मीडिएटर होता है दैट कैन बी अ सेक्रेटरी। मोस्टली होटल्स में ऐसे होता है जो सेक्रेटरी होते हैं दे आर मैनी अ टाइम्स आर द कोऑर्डिनेटर और वी कैन से इन चार्ज फॉर लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट एज वेल। सो मूविंग अहेड, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर है, उसके नीचे होते हैं असिस्टेंट हाउसकीपर, उनके नीचे अलग अलग सुपरवाइजर्स होते हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया था लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम के सुपरवाइजर है, कंट्रोल डेस्क के सुपरवाइजर है। कंट्रोल डेस्क इज द डेस्क की जहाँ पे गेस्ट रूम से कॉल आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से कॉल आते हैं। सो इट इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर डिपार्टमेंट्स and the interdepartmental staff, interdepartment and intra-department, डिपार्टमेंट के अंदर और बाकी के डिपार्टमेंट के साथ जो भी कम्युनिकेशन है वो डेस्क या कंट्रोल डेस्क से होता है। सो देयर इज अ सुपरवाइजर फॉर कंट्रोल डेस्क, देन फ्लोर सुपरवाइजर। हर फ्लोर के हिसाब से 2 फ्लोर 3 फ्लोर डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी फ्लोर सुपरवाइजर्स होते हैं। उसके बाद होते हैं नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर, देयर इज अ स्पेसिफिक सेपरेट सुपरवाइजर फॉर नाइट शिफ्ट। देन पब्लिक एरिया सुपरवाइजर। कोई भी प्रॉपर्टी में 2 पार्ट्स होते हैं, 1 इज फॉर द गेस्ट रूम एंड 1 इज फॉर द पब्लिक एरिया। गेस्ट रूम यानी जो रूम्स है उनका जो सुपरविजन करते हैं वो सुपरवाइजर्स, और पब्लिक एरिया का सुपरविजन जो करते हैं दोज पीपल आर पब्लिक एरिया सुपरवाइजर्स। एंड वन मोर डिपार्टमेंट इज horticulture or the horticulture supervisor, or we can say horticulturist. In this in linen department or under the linen department supervisor we do have tailors,
अपहोस्टर्स होते हैं, या फिर लॉन्ड्री का अपना स्टाफ होता है, स्टोर कीपर्स होते हैं, वैलेट होते हैं या फिर रनर्स होते हैं। वैलेट एंड रनर्स आर द पीपल कि जो गेस्ट का लॉन्ड्री आता है वो वापस उनके रूम में लेके जाने का काम या फिर रूम से लॉन्ड्री तक लेके आने का काम जो लोग करते हैं, दोज आर द वैलेट पीपल। मैं इनका जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम लोग आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे मैं आपको बताने ही वाली हूँ। नेक्स्ट, एज आई सेड, फ्लोर सुपरवाइजर्स होते हैं अलग अलग फ्लोर्स के लिए। उसके नीचे होते हैं रूम अटेंडेंट्स और उसके नीचे होते हैं हाउस पर्सन्स। नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर के साथ भी नाइट शिफ्ट के रूम अटेंडेंट्स होते हैं या फिर हाउस पर्सन्स होते हैं। इन पब्लिक एरिया एक टीम लीडर या फिर हेड हाउस पर्सन होता है, उसके साथ नीचे हाउस कीपर्स होते हैं। इवन क्लॉक रूम अटेंडेंट्स होते हैं। क्लॉक रूम्स आर बेसिकली द वॉशरूम्स इन पब्लिक एरिया। इन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वहाँ पे फ्लोरिस्ट होते हैं। फ्लोरिस्ट यानी जो फ्लावर रूम में काम करते हैं वो लोग। गार्डनर होते हैं, उनमें भी एक हेड गार्डनर होता है, उनके असिस्टेंट होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसीज ऑफ द प्रॉपर्टी, साइज ऑफ द प्रॉपर्टी, वर्कलोड एट द प्रॉपर्टी, उनके जो नीचे हाथ के नीचे सुपरवाइजर्स के हाथ के नीचे काम करने वाले लोग होते हैं वो डिवाइड होते हैं या फिर उनकी जो नंबर ऑफ पीपल है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। सो इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज वी विल लुक फॉर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल दीज पीपल हु आर देयर इन द हायरार्की ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। टिल देन, थैंक यू।